हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? वेल, एक बात बताऊँ, मेरी पूरी सोसाइटी में ना अफवाह उड़ी हुई है कि चोर घूम रहे हैं हमारी सोसाइटी में। मतलब सब लोग डरे हुए हैं लिटरली। मतलब जो लोग होते नहीं, कुछ कीमती चीज़ें जो बाहर रखते हैं घर की, वो अपनी सेफ्टी के लिए अंदर घर में रख रहे हैं। आधे लोगों में तो ये अफ़वाह चल रही है कि मतलब लोग सिर्फ़ गमले क्यों चोरी किए उन लोगों ने। एंड आधे लोग जेन्युइनली डरे हुए हैं कि सोसाइटी में चोर घूम रहे हैं लिटरली। और वो चोर कौन है गाइस? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और एक इंसान है जिसे पता है, बट अभी तक उस इंसान ने बताया नहीं है। दुआ करना कि ना बताए। सो बेसिकली 3 लोग जानते हैं इसके बारे में, मैं, आप और वो इंसान। और उस इंसान के बारे में आपको पता है। एंड आई एम लिटरली, भाई बहुत हँसी आ रही है, क्योंकि ना जितनी भी लेडीज़ हैं, मेरी मम्मी की फ्रेंड्स हैं, वो घर पे आ रही हैं। दे आर लाइक कि आपको पता है चोरी हो गई एंड ऑल, अब घर से मत निकलना, सामान अपने कीमती है अच्छे से सेव करके रखना है, ये सब हम वो दे रहे हैं। और मैं, मेरे भाई बैठे हुए हैं पीछे and सुन रहे हैं और हंस रहे हैं कि चोर घर में ही है और इनको ही मतलब बोला जा रहा है कि चोरी हो रही है बाहर। सोच सकते हो guys, कितना मतलब फनी सीन चल रहा है मेरी लाइफ में। बट कोई नहीं यार, मुझे सबको परेशान नहीं करना था, जिसको परेशान करना था वो बहुत परेशान हुई। बट पूरी सोसाइटी भी परेशान हो गई है। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी सोसाइटी वाले डिज़र्व करते हैं परेशान होना। बिकॉज़ बहुत ही बुरे हैं लोग, हमें खेलने नहीं देते हैं यार। बचपन से ना बहुत ही रोका इन लोगों ने। हमें खेलने नहीं दिया था बचपन में, हम जब भी खेलने जाते थे रोक-टोक लगाते थे। अब मज़ा आ रहा है सबको परेशान करके। नाउ स्टोरी पे आते हैं। बाकी बातें बाद में, बिकॉज़ भाई घर के काम करने हैं, दिवाली चल रही है गाइस। मज़दूरी करनी है मेरे को, तनख्वाह नहीं मिल रही लेकिन करनी है। सो स्टोरी पे आते हैं। सो लास्ट पार्ट में एज़ यू गाइस नो कि हमने सुना था कि अविका के डैड एंड राधिका के डैड मतलब आमना-सामना हो गया था। अविका के डैड, जो राधिका के डैड थे, वो अविका को डाँट रहे थे एंड उल्टा-पुल्टा बोल रहे थे। और इसी बीच राधिका को भी बोल देते, जिसके सुनने के बाद अविका बहुत गुस्सा होती है। और वो जो राधिका के डैड थे उन्हें सुना देती कि आपकी हिम्मत कैसी है मेरी वाइफ़ को बोलने की, और ये सब होता है। एंड वो अपनी सारी बातें जो थी, सॉरी अविका नहीं, राधिका बताती है। अविका का मुंबई आना, उसकी कंपनी में काम करना है ना, और सब बताती है। और ये सब सुनने के बाद ना, जो राधिका के डैड है ना, वो शांत हो जाते हैं। सो यहीं तक थी। नाउ आगे का पार्ट कंटिन्यू करते हैं। जो राधिका के डैड थे ना, सॉरी जो अविका के डैड थे ना, सारी बातें सुन रहे थे। वो आगे आते हैं और अविका राधिका के डैड के पास आते हैं और कहते हैं कि देख, मुझे पता है कि हमारे बीच में दुश्मनी हुई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसकी वजह से हम बहुत दुश्मन हो गए हैं एक दूसरे के। बट बच्चों की खुशी के लिए मैं अब ये दुश्मनी ख़त्म करना चाहता हूँ। एंड जो राधिका के डैड थे वो सिर्फ सुन रहे थे। एंड अविका के डैड इज़ लाइक कि जो हुआ सो हुआ, अब मैं ये दुश्मनी आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ। मुझे मेरी बेटी की खुशियाँ बहुत ही मायने रखती हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो किस लड़की के साथ रिलेशनशिप में है आगे। तुम्हारी जगह किसी और लड़की, किसी और की भी बेटी होती ना, गरीब घर की लड़की क्यों ना होती, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ मेरी बेटी की खुशियों से ही फ़र्क पड़ता है। और मेरी बेटी की खुशियाँ तुम्हारी बेटी यानी राधिका में है। तो मैं चाहूँगा कि तुम भी अब इसी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करो और जो हमारे बीच की दुश्मनी है उसे ख़त्म करो। इन जो राधिका के डैड है ना, वो अभी भी मतलब नहीं रेडी थे एक्सेप्ट करने के लिए। बिकॉज़ उनको कहीं न कहीं बोल सकते हैं कि हाँ, प्रॉब्लम अविका में नहीं थी, प्रॉब्लम उसकी फैमिली में थी। सो इस वज़ह से वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। जो अविका है, वो देखती है कि मतलब अभी भी मतलब हिचकिचाहट है, जो राधिका के डैड है, तो कहती है कि सर, आई नो कि आप लोगों के बीच में क्या दुश्मनी हुई थी एंड ऑल, मुझे पता चला इसके बारे में। बट आप लोग को सिर्फ़ आधा सच ही पता है। आप लोगों को इतना पता है कि आप लोग के बीच में दुश्मनी हुई है एंड ऑल। बट जो सच है, वो मैं आपको आज पूरी बताऊँगी। क्या हुआ था उस दिन, या उस चीज़ में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वज़ह से आप लोग के बीच में इतनी दुश्मनी आ गई है। एंड वो ना अपने किसी गार्ड रहता है उसको बुलाती है और कुछ उसे बोलती है धीमी आवाज़ में, और जो गार्ड है वो अपना जाता है बाहर और किसी को पकड़ के लेके आता है। और वो किसी कोई और नहीं, युवराज के डैड थे। यस गाइस, युवराज के डैड। अभी कैसे छोड़ दें उन्हें? उन्हें खींचते हुए लेके आता है वो गार्ड। उसे देख के जो अविका के डैड एंड राधिका के डैड दोनों शॉक थे कि ये इंसान अभी यहाँ क्या कर रहा है। जो राधिका के डैड थे तो भाई वो तो गुस्सा ही थे, क्योंकि इनके बेटे ने उसे किडनैप किया था
उनकी बेटी को, तो गुस्से में उसके पास जाते हैं और उसको 2-3 चांटे खींच के लगाने लगते हैं और उसका कॉलर पकड़ के कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छूने की, हाँ? और खूब मारते हैं उसे। जविका उसको उनके पीछे जाती है और उनका हाथ पकड़ के रोकती, कहती कि सर अभी रुक जाइए, आपको मारना है मार लीजिएगा, पहले सच जो है वो सुन लीजिए, ओके? और ये बोल के ना वो अविका राधिका के डैड को पीछे धक्का देती, मतलब धक्का नहीं, पुश करती कि साइड हो जाए ऐसा वाला। और कहती कि आई नो कि आप लोग बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थे, जिगरी यारी थी आप लोगों में, बट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हो गया। मतलब रिलेशन था 2, फैमिली मतलब दोस्ती से बढ़ के आप लोग का जो रिलेशन था, फैमिली मतलब परिवार की तरह आप लोग रहते थे, उसका सारा क्रेडिट इनको जाता है, इन मिस्टर को, युवराज के डैड को जाता है। बिकॉज़ एज़ यू गाइस नो कि आप लोग एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, जिसकी वजह से आप लोगों की कंपनी में बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ था। एंड इस इंसान ने मेरे डैड को जाके बताया कि आपने जो कंपनी का डाटा है वो चुराया, और इसी इंसान ने राधिका के डैड को जाके बताया, यानी मिस्टर सर आपको, कि मेरे डैड ने आपकी उस कंपनी का डाटा चुराया और अपनी कंपनी में लगाया। एंड बेसिकली दोनों कंपनीज़ ने किसी में मतलब डाटा नहीं चुराया था। जो डाटा चुराया था वो इन्होंने ही चुराया था, युवराज के डैड ने। और आप लोग उस टाइम इतने मतलब गुस्से में, इतना दिमाग आप लोग का मतलब काम ही नहीं किया कि आप लोगों ने एक बार बैठ के बात करना नहीं सोचा। आपने सिर्फ एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाया और एक दूसरे पे चढ़ गए लड़ने के लिए। एक बार जांच पड़ताल करने की भी मतलब आप लोगों ने सोचा नहीं। इतनी कमज़ोर दोस्ती थी आप लोगों की। हुँ? एक सामने से कोई थर्ड पर्सन आके आपसे कह रहा है कि इस इंसान ने आपका मतलब जिस इंसान के साथ आपका उठना बैठना है डेली का, आप उसे अच्छे से जानते हो। आगे उसने बोल दिया कि इस इंसान ने गलत काम किया तो आपने मान लिया। इतनी कमज़ोर दोस्ती। हुँ? एंड ये बात सुनने के बाद जो अविका के डैड है ना, वो कहते तुम्हें तुम्हें ये सब कैसे पता? हुँ? जो अविका है वो कहती है, डैड भूलिए मत आप ही की बेटी हूँ। जब पता चला मुझे आपके और राधिका के डैड की दुश्मनी के बारे में, मैंने पूरा कच्चा चिट्ठा निकलवाया, मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवाई, जिसमें मुझे पता चला उसका असली रीज़न क्या है। और ना वो अविका ना युवराज के डैड थे ना उनकी तरफ टर्न होती है और कहती कि सर बताइए। और जो युवराज के डैड थे ना वो सच बताते हैं। और जैसे ही वो अपना भाई बोलना बंद करते हैं, ये अविका के जो डैड होते हैं ना गुस्से में आते हैं और उसे खींच के चाटा लगाते हैं। कहते कि तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ मेरी और मेरे भाई जैसे दोस्त के बीच में इतनी बड़ी लड़ाई लगवाने की है। और इधर से राधिका के डैड भी चढ़ जाते हैं, दोनों मिलकर उसे खूब मारते हैं, खूब मारते हैं। और जो युवराज के डैड थे वो अपना हाथ उठ जोड़ते कि प्लीज़ सॉरी माफ़ कर दो, वही एंड ऑल। एंड जो अविका है वो अगेन बीच में जाती है, उन दोनों को पीछे करती कि साइड हो जाइए। एंड जो युवराज के डैड है ना, वो अविका की तरफ देखकर कहते कि प्लीज़ अब मैंने तुम्हें सच बता दिया ना, अब मेरे बेटा कहाँ है मुझे बता दो प्लीज़। एकदम गिड़गिड़ाते हैं अविका के सामने। एंड अविका इज़ लाइक मैं तो नहीं बताऊँगी। और उनकी तरफ टर्न करके कहती है, सर ऐसे ही फ़ील हुआ था मुझे जब राधिका नहीं मिल रही थी मुझे, अब आपको फ़ील हुआ? और रही बात आपकी बेटी की ना, तो अभी जेल में है वो, और आपको भी आपको लेने वाले आ ही गए हैं। एंड पीछे से पुलिस आती है, उसके डैड को लेके युवराज के वहाँ से चली जाती है। जो अविका अगेन टर्न करती है, उसके डैड एंड राधिका के डैड खड़े थे, बोल सकते हैं दोनों गिल्ट में थे। जो अविका है कहती है कि अब क्या प्रॉब्लम है, अब क्यों नहीं बातें कर रहे हो यार, इतना मतलब इतना माथा पचीसी क्या, मैंने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन निकाली, अब ऐसे बच्चों की तरह मुंह बना के खड़े हो, बातें करो, शॉर्ट आउट करो अपना मैटर, क्या प्रॉब्लम है? जो युवरा अविका के डैड है ना, वो कहते हैं मैं तो पहले से ही सॉरी था, मैंने तो तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ भी बोला ना, यही एटीट्यूड में खड़ा है, यही बात नहीं कर रहा मुझसे। एंड जो राधिका के डैडी कहते हैं अच्छा मैं एटीट्यूड में खड़ा हूँ। अविका ने बिल्कुल सही बोला, हमारी दोस्ती इतनी कमज़ोर थी कि कोई तीसरा आगे बोला तूने मान लिया उसकी बात। तुझे लगता है कि मैं अपनी कंपनी से अपना ही सारा डाटा चोरी करके अपनी कंपनी में लगाऊंगा? जो राधिका के डैडी कहते तूने भी तो मान ली ना उसकी बात, उसने बोला तूने मान ली। एंड जो राधिका है ना अविका के साथ ना ये लोग मतलब अपने में ही बहस कर रहे होते हैं। जो अविका है चिल्लाती कहती है कि स्टॉप,
अब मैंने आप लोग का मैटर सॉल्व इसलिए नहीं करवाया है कि आप लोग वापस लड़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी की गलती नहीं थी, हालात की गलती थी। एंड मे बी आप लोगों में इतना एक दूसरे के ऊपर बिलीव नहीं था एंड ऑल नहीं था, तो कोई भी इंसान आके युवराज के डैड की जगह पे कोई और ही रहता तो भी आप लोगों में लड़ाई हो जाती। बट अच्छा है ना, अब इतने साल आप लोग एक दूसरे से दूर थे ना, 20 साल, 20 साल की दूरी ना बहुत होती है इंसान की अहमियत या फिर कमी का एहसास दिलाने के लिए। एंड मुझे लगता है आप लोग का रिलेशन ना स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो ये जो आप लोग का ऊपरी दिखावा लड़ाई होता है ना, सब पता चलता है मुझे, मैंने देखा है कैसे। उस दिन जब आप आए थे ना मेरे घर पे, आई मीन घर पे हम मार रहे थे एंड गन एक दूसरे के सामने तान रखी थी आप लोगों ने, मैंने देखा कैसे आप लोग के हाथ कँपा रहे थे। ये जो आप लोग की ऊपरी लड़ाई है ना, इसे बंद करो आप लोग, और जब का मैटर है ना सॉर्ट करो, क्योंकि मैं थक गई हूँ आप लोग के ड्रामे देख देख के। हाँ, खाली बस ये नाम की लड़ाई चल रही है आप लोगों में, ठीक है, लड़ाई करने का मन नहीं है आपका। एंड ये बोल के ना वो अपनी जो दादी थी उनके पास जाती है और कहती है, दादी आई मीन देखिए प्लीज़ आप तो मत ही कुछ कहना इनके मैटर में। इन जो दादी होती है ना, कहती मैं क्या कहूँ, मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं कहूँगी। मैंने कितनी दफ़ा कहा इसको कि जाके उससे बात कर, बट नहीं, इनका तो भाई चौधरी हैं, हम किसी के सामने क्यों ही झुकेंगे। एंड जो अविका है ना हंसती कहती कोई नहीं, अब देखना इनकी दोस्ती वापस नॉर्मल ठीक हो जाएगी, इनका जो ड्रामा है ना ये ख़त्म हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। एंड जो अविका की दादी है ना, वो अविका का ना गाल थपथपाती है और कहती है कि बहुत बहुत खुशी है मुझे कि इतनी समझदार पोतनी मिली है मुझे, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जो अविका ने स्माइल करती है, और जो उसकी दादी है ना अविका की, वो राधिका को अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं वैसे समझदारी तुम्हारे में थी नहीं, बट मुझे लगता है ना मेरी बहू जब से आई है ना तब से तुम भी समझदार हो गई हो। एंड अविकाज लाइक लो शुरू हो गया इनका बहू पुराण, मतलब बेइज्जती करनी है इनको मेरी। इज्जत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, जो किया है राधिका ने किया। एंड जो राधिका है ना वो हंसती है, कहती है कि बिल्कुल ठीक कहा आपने दादी, समझदार तो थी ही नहीं बिल्कुल ये, बेवकूफ़ी बोलते हैं ना, जो बेवकूफ़ी शुरू होती है ना अविका से ही शुरू होती है। मैं बहुत समझदार हूँ। एंड जो अविका की दादी कहती बिल्कुल तुम बहुत ही ज़्यादा समझदार हो। और ये बोल के ना अविका की दादी ना राधिका को हग करती हैं और उसके फोरहेड पे किस करती है। और ये सीन देख के जो अविका की मॉम, राधिका की मॉम थी ना, वो खुश होती है, बिकॉज उनको अच्छा लगता है कि उनकी बेटी किसी अच्छी फैमिली में गई है जो उसको एक्सेप्ट कर रही है, केयर कर रही है, लव कर रही है, तो उनको अच्छा लगता है। और इधर जो अविका के डैड एंड राधिका के डैड थे, ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। इसी बीच जो राधिका के डैड हैं अविका के डैड के एक पंच मारते हैं। इधर सब हैप्पी माहौल था, सब हंस रहे थे, एंड सडनली जैसे पंच पड़ते हैं ना सबकी नज़र उधर घूमती है। एंड एवरीवन इज शॉक कि अभी क्या हुआ इन लोगों के बीच बातें करते करते। एंड जो अविका है वो दौड़ के जाती है और कहती कि सर क्या हुआ, राधिका के डैड को। एंड जो अविका के डैड है ना वो मतलब झुक गए थे, मतलब पंच पड़ा था बट वो स्ट्रेट खड़े होते हैं, उनके फेस पे कट था, आई मीन लिप्स के पास। एंड अविका अपने पापा को देखते कहती डैड आप ठीक हैं, क्या हुआ ये। जो राधिका के डैडी कहते कुछ नहीं बेटा, कुछ हिसाब चुकाना था। एंड जो राधिका अविका के डैडी ना वो हंसने लगते हैं, और फिर दोनों एक दूसरे को ना हक कर लेते हैं, खूब टाइटली हक करते हैं। होते नहीं कि अपने अपने बेस्ट फ्रेंड से बहुत दिनों बाद मिलते हैं, और वो जो छप्पी होती है खूब टाइट कि बस अब नहीं छोड़ना, ऐसा वाला खूब टाइट उसे हक कर लेते हैं, मतलब अविका के डैड राधिका के डैड को। एंड अविका इज़ ना कंफ्यूज थोड़ी सी। इधर जो राधिका की मॉम थी ना वो उधर ही साइड में खड़ी थी, वो अविका के कंधे पे हाथ रखते हुए कहती कि बेटा तुम रहने दो, तुम नहीं समझोगी, बहुत सालों बाद मिल रहे हैं दोस्त, अभी लड़ेंगे झगड़ेंगे और फिर एक हो जाएंगे, तो अब तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। एंड अविका इज़ लाइक ओके ठीक है। और थोड़ी देर बाद पूरा माहौल शांत हो जाता है, सब बैठ के बातें कर रहे होते हैं नॉर्मली, पुराने दोस्त अपनी, मतलब अविका के डैड एंड राधिका के डैड एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, अपनी जितने भी मतलब गिले शिकवे थे सब दूर कर रहे होते हैं। उसी बीच एक बॉम्ब और फूटता है, मतलब पता चलता है
कि अविका की मॉम एंड राधिका की मॉम दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स थी वो, बट इन दोनों के डैड्स की दुश्मनी की वजह से दोनों अलग थी। एंड जो अविका सुनती है कहती है कि रियली आप लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आई मीन कभी बताया नहीं आपने। एंड जो अविका की मॉम है कहती क्या ही बताती मैं तुम्हें, हाँ तुम्हारे जो डैड थे ना पहले तो ठीक थे, बाद में थोड़ा से ना सनक गए थे, हिल गया था उनका यहाँ का मतलब स्क्रू हिल गया था। जो अविका हंसती और कहती वो तो ठीक सही बोला आपने, और सडनली ना उसके सर पे थप्पड़ पड़ता है। जो अविका घूरती है देखती उसके डैड थे, कहते क्या बोला तुमने, हाँ। जो अविका कहती सही तो बोला मैंने, आई मीन कौन ही बेवकूफ़ होगा, मतलब कोई ऐसे किसी भी इंसान की बात पे विश्वास करके अपने दोस्त पे दुश्मनी कर लेगा, हाँ। जोविका के डैड है कहते कि गलती हो गई बाबा, गलती हो गई, और गलती वो नहीं थी, हमारे बीच में थोड़ी बहुत अनबन चली रही थी, उसी में बोलते हैं ना आग में घी का काम किया उस बंदे ने आके। और जो अविका के डैड है कहते अच्छा अविका एक बात बताओ, तुम्हें पता कैसे चला कि युवराज की डैडी इन्वॉल्व इन सब में। तो जो राधिक अविका है वो कहती है कि जस्ट अंशिका ने मुझे हिंट दिया था। एंड सब अंशिका की तरफ देखते हैं, एंड अंशिका इसलिए थोड़ी सी ऑकवर्ड होती है और कहती है कि वो आई मीन ऐसे ही अचानक से युवराज आया था तो उसका बैकग्राउंड चेक किया था मैंने, जब रूही किडनैप हुई थी देन मुझे पता चला था कि जो बैकग्राउंड चेक हुआ तो फिर पता चला कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल जो कंपनी उनमें सब कुछ है वो किसी और के नाम पे इस्टेब्लिश की गई थी, बट अभी अंडर युवराज के डैड के नाम पर थी। तो जब मैंने पूरा पता निकलवाया तो पता चला कि 2 कंपनीज़ इन्वॉल्व थी इस कंपनी को बनाने में। जो शेयर्स थे वो किसी 2 कंपनी के नाम पर थे। जब पूरी हिस्ट्री निकाली तो फिर पता चला कि ये आप दोनों की कंपनी का पूरा था, पूरी कंपनी आपकी ही थी, आप दोनों लोगों की। तो मैंने फिर अविका को बताया, एंड नेक्स्ट आप लोग को पता ही है, जो अविका के डैड है ना वो कहते हैं बहुत ही समझदार बच्ची हो तुम, पता है तुम्हें, लिटरली आई मीन आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा। एंड जो अंशिका है थोड़ी सी आई मीन शाई भी होता है और थोड़ी सी इमोशनल भी होती है, बिकॉज आज तक उसकी लाइफ में मतलब मॉम डैड तो उसके थे नहीं, जो स्टेप मॉम थी और डैड मतलब डैड तो अपनी थे बस स्टेप मॉम थी वो तो भाई अलग ही थी, एंड डैड भी अलग ही धोखेबाज थे। तो आज तक उसको किसी ने ऐसा बोला नहीं था ना कि प्राउड फील करना है ना, थोड़ी सी इमोशनल होती है। जो रोई है ना उसको थोड़ा सा मतलब लगता है कि शायद इमोशनल हो रही है, उसको हाथ पकड़ती टाइटली, ऐसा वाला कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। एंड जो अंशिका है ना वो भी उसको हाथ पकड़ती टाइटली। एंड जो अविका की दादी है वो इन दोनों का ये मोमेंट देखती है और कहती है कि वैसे ये बच्ची कौन है। हुँ? जो राधिका के डैड है वो कहते हैं कि अरे माँ ये ना वो मतलब अपने उनका जो छोटा भाई रहता है उसके बारे में बताते हैं, उनकी बेटी है। जो राधिका की मॉम है वो कहती है कि रियली, सॉरी दादी है वो कहती, सॉरी यार अविका की दादी थी ना वो कहती रियली ये उनकी बेटी है, कितनी बड़ी हो गई है और कितनी प्यारी हो गई है, हाँ। इधर जो अविका की मॉम है कहती अरे ये तो वही है ना जिनकी मॉडल्स मैगजीन में फोटोज देखते हम लोग, माँ आपको याद है मैंने आपको एक फ़ोटो दिखाई थी, ये वही लड़की है। एंड जो अविका की दादी कहती हाँ बहुत ही प्यारी बच्ची है ये, कितनी खूबसूरत है। और ये बोल के ना जो अविका थी ना, बोल सकते हैं राधिका अविका सॉरी रूही थी ना अविका की दादी के बगल में बैठी थी, वो ना उसका मतलब बाल सहलाती और कहती कि बच्चा तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड है क्या। एंड जो रूही है थोड़ा सा शाई फील करती है और कहती है कि जी है। जो अविका की दादी कहती है अच्छा कौन है वो, और ये ना सुन के ना वो मतलब थोड़ा सा शाई ऑकवर्ड भी लगता है बिकॉज उसके बड़े पापा सामने थे एंड अभी फैमिली में किसी को नहीं पता था। इधर जो राधिका के डैड है वो कहते तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, कौन है वो, आपने कभी मिलवाया नहीं मुझसे। एंड जो रूही है ना कहती कि बड़े पापा वो अंशिका ही है, मतलब हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। और इधर जो अंशिका है ना बोल सकते हैं उसकी शरीर से उसकी आत्मा बाहर चली गई थी छोड़ के, बिकॉज भाई यार राधिका के डैड से सब डरते हैं। एंड अभी तो भाई बॉम्ब फूटा है, जो राधिका के डैड है ना अंशिका को देखते कहते अंशिका ये क्या बात है। एंड जो अंशिका है वो थोड़ी सी डरती है,
इसलिए उसको लगता है कि भाई मना कर देंगे रिलेशन के लिए, सब गुस्से में तो ना जो उसकी ज़बान थी ना लड़खड़ाती, कहती कि अंकल वो ऐसे ना, ऐसी बात नहीं है, बचपन से हम एक दूसरे को लाइक करते हैं, मैं शादी कर लूँगी अंकल, आप टेंशन मत लो, मैं शादी कर लूँगी, मैं उसको धोखा नहीं दूँगी। जो राधिका के डैड है ना, एकदम उसको घूर रहे होते हैं, एंड सडनली ना वो हंसने लगते हैं, कहते हैं कि तुम इतना डरती क्यों हो, मुझे तो आज खुशी है कि रोही ने तुम्हें चूज़ किया अपने लिए, बिकॉज तुम्हें मैं बचपन से जानती हूँ, तुम ना एक प्रकार से मेरी दूसरी बेटी हो, और तुमसे मतलब तुम पे मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकती हूँ, और रूही के लिए तो बहुत ही ज़्यादा। तो मुझे इस रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं। जो अंशिका वो लंबी गहरी सांस लेती, कहती कि थैंक गॉड। जो अविका है ना, उसका मतलब स्माइल पास करती है टीजिंग वाला कि हाँ भाई अब तो शादी होके रहेगी। एंड जो अंशिका है वो थोड़ा मतलब होता है, हंसती है, मतलब स्माइल स्माइल कर। और रूही तो अलग ही ब्लश कर रही थी, उसका तो ब्लश ही रुकता नहीं है, बहन कितना ब्लश करती है लड़की, ब्लश कर रही थी वो। इधर जो राधिका है ना और अविका, सब लोग बैठे हुए थे, बट अविका एंड राधिका दोनों खड़े थे साइड में। जो अविका है वो बोल सकते हैं राधिका का हाथ जो था, आई मीन बगल बगल में खड़े थे, उसका एक हाथ पकड़ के ना उसने पीछे से पकड़ रखा था टाइटली, किसी को दिख नहीं रहा था, बट उसे पकड़ रखा था उसने छुपा के हाथ को। और सब ये लोग बातें होते कर रहे थे। सडनली एक गार्ड दौड़ते हुए आता है अंदर, वो कहता है कि सर, अविका के डैड को, कि मैम से मिलने कोई आया है। इन मैम यानी कि अविका की मॉम। जो अविका के डैड है उसकी मॉम की तरफ देखते और कहते कि कौन आया आपसे मिलने। जो अविका की मैम मॉम थी कहती कौन है। तो जो गार्ड है वो कहता है कोई लेडी आई है, कही आपसे मिलना है उसे। एंड जो अविका की मॉम थी वो समझ जाती है, वो कहती ओह बुलाओ उसे। एंड जो उसके डैड है कहते हैं हंसते हुए कि क्या यार तुम यहाँ पे भी आके किटी पार्टीज करने लगी, हाँ। एंड जो अविका की मॉम है घूरती है, कहती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। और थोड़ी सी ना सीरियस होके गेट की तरफ मतलब खड़ी हो जाती है। किसी को अंदाज़ा नहीं था कौन आ रहा है। एंड वो इंसान घर में आते हैं सडनली। वो एक लेडी थी, घर में आती हैं वो। एंड घर में ही आते सबसे पहले बोलती हैं गायत्री। एंड गायत्री यू नो गाइस अविका की मॉम का नाम है। और जैसी ये आवाज़ सुनते हैं ना, अविका के डैड एंड राधिका के डैड बोल सकते हैं दोनों ना ठहर जाते हैं, आई मीन रुक जाते हैं स्टैचू टाइप का, ये आवाज़ सुनने के बाद। और ये दोनों साथ में टर्न करते हैं पीछे की तरफ। अविका की जो दादी थी वो भी, और उस इंसान को देख के तीनों शॉक हो जाते हैं। और अंशिका भी उस इंसान को देख के शॉक हो जाती है। और वो इंसान को देखने के बाद सब एक साथ मतलब खड़े हो जाते हैं, बैठे हुए थे ना। एंड नविका एंड राधिका भाई ये तो कंफ्यूज ही है, रूही भी कंफ्यूज है कि कौन है ये। और जो राधिका है अविका से कहती है कौन है ये। जो अविका कहती मुझे नहीं पता। और जो अविका के डैड थे ना, उनके फेस पे गुस्सा जाहिर हो रहा था बढ़ता हुआ, एकदम गुस्से में एकदम लाल हो गए थे वो। और इधर जो अंशिका है उसकी आंखों से बोल सकते हैं आंसू गिर जाते हैं। एक इंसान गुस्से में लाल है, एक इंसान मतलब इमोशनल है। और दोनों साथ में कदम बढ़ाते हैं उस इंसान की तरफ, अविका के डैड और अंशिका। जो इंसान सामने थी ना वो गाइस, उन दोनों को देख के थोड़े से मतलब शॉक भी थी, डर भी लग रहा था। जो अविका के डैड है ना चिल्लाते हुए आते हैं कि मिया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की। और इधर एंड गाइस वो इंसान मैं बता दूं कौन है, अंशिका की मॉम है। तो यस, जिसने भी गेस किया था वो इंसान कौन है जिसकी जिससे अविका की मॉम बात करती हैं जम्मू कश्मीर से, तो वो इंसान अंशिका की मॉम थी। और जैसे ही चिल्लाते हुए आवाज़ सुनते हैं ना अंशिका कि कोई इंसान मतलब अविका के डैड उसकी मॉम कैसे चिल्ला के बात कर रहे हैं, जो अंशिका है ना वो वो भी शॉक हो जाती है कि ये कैसे बात करे मेरी माँ से। बट ये जो जो अविका के डैड है उनके गुस्सा एकदम
आंखें लाल हो गई थी गुस्से में जाते और कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? हाँ, अभी के अभी निकलो इस घर से। आई सेड गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, दैट्स इट। निकलो मेरे घर से। एंड जो अंशिका की मॉम यानी मीरा थी, वो कहती हैं भाई एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। भाई, यस गाइस, अंशिका की मॉम अविका की मॉम की अविका के डैड की बहन थी, यानी कि अविका की बुआ थी। और जो अंशिका के अविका के डैड है ना, वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। वो कहते हैं कि नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम अभी के अभी इस घर से निकलो। और इधर जो अविका की मॉम है वो आती है, कहती कि अर्जुन एक बार उसकी बात तो सुन लीजिए। जो अविका के डैड है वो और गुस्से में कहते हैं कि गायत्री जी आप एक लफ्ज़ नहीं बोलेंगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई इस औरत को इस घर में वापस लाने की? हाँ, कैसी गिरी हुई औरत है, आपको पता है ना? जिस औरत ने हमारे परिवार की इज्जत, हमारा मान सम्मान लात मार के मतलब धक्के दे के चली गई, हमारी इज्जत नहीं रखी उसने, हम उसे अपने घर में बिल्कुल नहीं रखेंगे। अभी के अभी इस घर से निकलो। एंड जो अंशिका है ना, वो सारी बातें सुनती है और जब अपनी उसकी मम्मी की उल्टी पुल्टी बातें हो रही होती है ना, तो उसको गुस्सा आता है और कहती है कि मिस्टर अर्जुन, एक लफ्ज़ भी मत बोलिए मेरी माँ के खिलाफ। और माँ वाली बात सुनने के बाद एवरीवन इज शॉक, लिटरली एवरीवन शॉक। अंशिका की मम्मी खुद शॉक है, बिकॉज जब उन्होंने अंशिका को छोड़ा था बचपन में तो बहुत छोटी थी वो, एंड नाउ वो इतनी बड़ी हो गई है, सो नहीं पहचानती थी वो। उस घर में सब शौक थे अंशिका की बात सुन के, खासकर अविका एंड राधिका एंड रूही भी। और इधर अविका के डैड की वाली बात सुन के भी सब शौक थे। सो गाइस, आज की स्टोरी ना बस यहीं तक, बाकी कल, बिकॉज कल सब सॉर्ट कर देंगे मैटर। देखते हैं अविका की अंशिका की मम्मी की क्या कहानी है। एंड गाइस, एक और चीज़ पूछनी है मुझे, स्टोरी में यहीं रोक दूँ कि आगे मतलब अंशिका और सॉरी अविका एंड राधिका की मतलब प्रॉपर मैरिज भी होनी चाहिए? ये मुझे ना गाइस सजेशन में चाहिए, बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इनकी शादी करवाऊँ कि ये स्टोरी रोक दूँ, ख़त्म कर दूँ, क्योंकि ख़त्म ही है स्टोरी। ओके, सो प्लीज़ बताना, हाँ, मेरे डाउट क्लियर कर दो। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर।